Hello guys, I'm Shakib and you are watching my YouTube channel Shakib English Academy. Guys, this is the third video verb series, and in this video I'm going to discuss the different topic, that is main and helping verbs. तो गाइज़ उम्मीद करते हैं आपको जो पिछला वीडियो वर्ब के ऊपर था वो आपको पसंद आया होगा। आज मैं आपके साथ मेन और हेल्पिंग वर्ब्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ब्स को इनके प्रयोग के दृष्टिकोण से दो वर्गों में बांटा गया है। वर्ब्स को इनके प्रयोग के दृष्टिकोण से दो वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला है मेन वर्ब्स यानी मुख्य क्रिया और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब्स यानी सहायक क्रिया। मेन वर्ब्स किसे कहते हैं? तो देखिए, वो सारे वर्ब्स जो वाक्यों में अकेले या सहायक क्रिया के साथ प्रयुक्त होते हैं मेन वर्ब्स कहलाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ही इज़ अ टीचर, आई एम टीचिंग, शी हैज़ अ कार, आई एट अ मैंगो, यू विल गो देयर। मेन वर्ब्स उन सारे वर्ब्स को कहते हैं जो वाक्य में अकेले आते हैं या फिर किसी क्रिया के साथ, किसी सहायक क्रिया के साथ आते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ, अगर मैं ये पहले वाक्य की बात करूँ तो इसमें आप देख सकते हैं कि इज़ एक ही वर्ब है, इज़ है, और ये इज़ मेन वर्ब के रूप में इस वाक्य में आया है। क्यों? इसलिए कि ही यहाँ पे प्रोनाउन है, ए आर्टिकल है, टीचर नाउन है, तो बचा कौन? इज़। तो इज़ यूजुअली हम लोग समझते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन एक्चुअली में ये रूल है, ये नियम है कि जब किसी वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब आता है और वो अकेले ही होता है तो उस हेल्पिंग वर्ब को उस वाक्य का मेन वर्ब माना जाता है। तो इसके अनुसार यहाँ पे इज मेन वर्ब इस वाक्य में है। अब दूसरे वाक्य को देखते हैं। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। अब ये टीचिंग यहाँ पे मेन वर्ब है क्योंकि एक्शन वर्ड है, और इसके साथ कौन आया है? एम। तो एम यहाँ पर क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब, और टीचिंग हो गया मेन वर्ब। उसी तरह आप यहाँ देखिए, शी हैज़ अ कॉ। अब यहाँ पे इस वाक्य में सिर्फ एक ही वर्ब है जो हैज़ है, और दूसरा कोई एक्शन वर्ब इसमें नहीं है, इसीलिए हैज़ को इस वाक्य का मेन वर्ब कहा जाएगा। उसी तरह आप यहाँ देखिए, आई एट अ मैंगो। अब यहाँ पे भी एट अकेले आया है जो एक्शन वर्ब है, तो ये मेन वर्ब हुआ इस सेंटेंस का। यू विल गो देयर, यू विल गो देयर। अब इसमें एक वर्ब और भी है जो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आया है, और दूसरा वर्ब गो जो मेन वर्ब के तौर पे आया है, मेन वर्ब के रूप में आया है। तो आप देख सकते हैं कि परिभाषा के अनुसार इन सारे सेंटेंसेस की मदद से मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि मेन वर्ब क्या होते हैं, मेन वर्ब किसे कहा जाता है और कौन कौन होते हैं। तो आप देख सकते हैं इस वाक्य में अकेले ही आया है वर्ब, मेन वर्ब। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे सहायक क्रिया के साथ आया है, यहाँ भी आप देख सकते हैं सहायक क्रिया एम के साथ आया है। तो ये अकेले भी वाक्य में आ सकते हैं और सहायक क्रिया के साथ भी आ सकते हैं। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। वह क्रिया जो किसी वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करती है। नाम से ही पता चल रहा है हेल्पिंग वर्ब्स यानी जो सहायता करने का काम करती हो, वो क्रिया जो सहायक के रूप में वाक्य में आती हो। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कई सेंटेंसेस लिखे हैं जिसकी मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम रीडिंग। अब इस वाक्य में दो वर्ब हैं, एक एम और दूसरा रीडिंग। तो रीडिंग क्या है? मेन वर्ब, और एम हेल्पिंग वर्ब। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब्स टोटल 24 होते हैं, जिनको मैं अभी पूरी तरह से डिस्कस नहीं कर पाऊँगा। जब मैं वर्ब के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊँगा तो उसमें मैं वो सारे वर्ब्स को आपको बताऊँगा कि हेल्पिंग वर्ब्स कितने तरह के होते हैं और कौन कौन होते हैं।
तो यहाँ पे मैं आपको परिभाषा और एग्जाम्पल की मदद से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हेल्पिंग वर्ब्स कौन होते हैं और किन्हें कहा जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दूसरे सेंटेंस में देखिए, शी विल गो टू पटना। अब यहाँ पे दो वर्ब है, एक गो और दूसरा विल। विल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और गो यहाँ पे मेन वर्ब। अब यहाँ देख सकते हैं ही कैन लिफ्ट इट, यहाँ भी लिफ्ट मेन वर्ब और कैन हेल्पिंग वर्ब। यहाँ देखिए आई शैल बी अ डॉक्टर। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे एक्शन वर्ब आपको नहीं शायद दिखेंगे, तो आपको लगेगा कि शायद यहाँ पे ये दो वर्ब दोनों हेल्पिंग जैसे दिख रहे हैं, तो फिर इसमें कौन हेल्पिंग होगा और कौन मेन होगा। तो देखिए जब किसी वाक्य में एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब आते हैं तो जो लास्ट वाला हेल्पिंग वर्ब होता है वो उस वाक्य का मेन वर्ब कहलाता है और बाकी जो हेल्पिंग वर्ब्स बाकी जो वर्ब्स होते हैं वो सब हेल्पिंग कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप इसको बी को मेन वर्ब कहेंगे और शैल को हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। उसी तरह यहाँ देखिए, ही विल हैव बीन अ पेशेंट। अब यहाँ पे देखिए विल हैव बीन सब हेल्पिंग वर्ब की तरह आपको दिख रहे हैं। तो अब इसमें मेन वर्ब कौन होगा, तो विल हैव बीन, तो लास्ट वाला जो होगा वो क्या होगा, मेन वर्ब, और ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो पसंद आया, ये सारी चीज़ें पसंद आई। और अगर आपको कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो भी आप कमेंट करें ताकि मैं अगले वीडियो में फिर से उन सारी चीज़ों को डिस्कस कर सकूं जो आपको समझ में ना आई हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इसी तरह के और भी वीडियोस आप एंजॉय कर सकें, आप उससे बहुत सारी चीज़ें सीख सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।